एक दिन गोल्डी अपने घर में बैठी हुई आराम कर रही थी। गोल्डी कहती है, आज तो थक गई। ठंड की वजह से तो घर से निकलना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब खाना लेने जाना है, समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊं। तभी वहाँ कालू आ जाता है। कालू कहता है, अरे गोल्डी, तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? चलो जल्दी हम आज दूसरे जंगल में अमरूद खाने चलते हैं। मुझे तो अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है। गोल्डी कहती है, कालू, आज तो बहुत ठंड है। भूख तो मुझे भी लग रही है, पर घर से निकलने में डर लग रहा है, कहीं ठंड ना लग जाए। कालू कहता है, भूख लग रही है तो घर से बाहर तो जाना पड़ेगा। हम जो भी खाना मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांटकर खा लेंगे। गोल्डी कहती है, कालू, अपनी ये बात याद रखना, आधा आधा ही बात कर खाना। कहीं वहाँ खाना मिले और तुम पूरा ही मत ले लेना। कालू कहता है, गोल्डी, मैं इतना भी लालची नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो। चलो अब जल्दी चलो। गोल्डी कहती है, ठीक है, चल रही हूँ। फिर दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। दोनों काफ़ी देर तक उड़ते रहते हैं। फिर उन लोगों को एक अमरूद का पेड़ दिखा जाता है और दोनों उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही अमरूद लगा हुआ था। गोल्डी कहती है, देखो कालू, यहाँ तो सिर्फ एक ही अमरूद लगा हुआ है। अब हम दोनों इसे आधा आधा ले लेंगे, ठीक है ना? कालू कहता है, गोल्डी, ये अमरूद तो बहुत छोटा है, तुम्हारा पेट इससे नहीं भरेगा, इसीलिए मैं इसे ले लेता हूँ। तुम दूसरी जगह देख लो। फिर कालू अमरूद लेकर भाग जाता है। गोल्डी कहती है, मुझे पता था ये कालू कभी नहीं सुधरेगा। अब मुझे अपने लिए दाना खुद ही ढूंढना पड़ेगा। गोल्डी को कुछ दूर ढूंढने के बाद कुछ दाना मिल जाता है। गोल्डी कहती है, आज मैं तो इस दाने को दलिया बनाऊंगी। वो अमरूद तो वैसे भी कच्चा दिख रहा था, मैं तो गरम गरम दलिया बनाकर खाऊंगी। वहीं दूसरी ओर कालू उस अमरूद को खा लेता है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। कालू कहता है, अरे, ये अमरूद तो बहुत कच्चा था, मुझे तो भूख के मारे ये ज़बरदस्ती खाना पड़ा और अब ये पेट में दर्द। अब मैं कभी किसी से छीन कर कुछ नहीं खाऊंगा। नैनी तोती अपने सौतेले बेटे हरिया के साथ रहती थी। वो सारा काम अपने बेटे से ही करवाती और खुद आराम करती रहती। लूसी हरिया से कहती है, तुम आजकल बहुत कामचोर हो गए हो, काम छोड़कर भाग जाते हो। चलो जल्दी से बर्तन धो जो तुमने आज धोए नहीं है। हरिया कहता है, लेकिन माँ, मुझे बुखार हो गया है, मौसम बदल गया है, अब सुबह शाम ठंडक होने लगी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में धो दूँगा। लूसी को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तुम तो बिल्कुल काम की नहीं हो, दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हो। जाओ जल्दी से धो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगी। हरिया कहता है, मैं बाद में धो दूँगा, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं धो दूँगा और सारा काम भी कर दूँगा। लूसी को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे घर से भगा देती है। बेचारा हरिया अपने आम के पेड़ के नीचे आ जाता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक आम का घर था। हरिया कहता है, अरे, मैंने ये घर तो पहले कभी नहीं देखा, ये कब यहाँ आ गया? तभी आवाज़ आती है, मैं आम का जादुई घर हूँ, मैं मासूम लोगों की मदद करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, इसीलिए तुम मेरे घर में रह सकते हो। हरिया कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरा इस वक्त में साथ दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। फिर हरिया वहाँ रहने लगता है। एक दिन लूसी उसे ढूंढती हुई वहाँ पहुँच जाती है। लूसी कहती है, बेटा,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब से तुम गए हो सारा काम मैंने खुद किया। तब मुझे पता चला तुम कितनी मेहनत करते थे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आर्या कहता है, चलो देर आए दुरुस्त आए। मैं आपको माफ़ करता हूँ। आप मेरी माँ हो। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अब आप मेरे साथ इसी घर पर रहो। नीलू अपनी माँ गोली के साथ हमेशा झगड़ता ही रहता था। नीलू कहता है, माँ आप मुझे अच्छे खिलौने ला के क्यों नहीं देती? बाकी सब बच्चियों के पास तो अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मुझे भी अच्छे खिलौने दिलाओ। गोली कहती है, बेटा जिद मत किया करो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी तुम्हें खिलौने दिलाती, पर मेरे पास आजकल पैसे बच ही नहीं रहे, सारे पैसे खाने में ही लग जाते हैं। नीलू कहता है, नहीं माँ, अब मैं नहीं मानूंगा, आप मुझे अभी खिलौने ला कर दो, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। गोल्डी कहती है, बेटा ऐसे नहीं कहते, भला अपनी माँ से कोई गुस्सा होता है? बेटा जिद छोड़ो, अब मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं तुम्हें खिलौने दिला दूंगी। नीलू कहता है, आप मुझे कभी नहीं दिलाओगी, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता, अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर नीलू घर छोड़कर चला जाता है। नीलू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास एक तोता आता है। तोता कहता है, बेटा यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? कहीं गुम हो गए हो क्या? क्योंकि मैं यहाँ आमतौर पर पक्षियों को नहीं देखता। नीलू कहता है, तुम अपना काम करो, जाओ, मुझे परेशान मत करो। तोता कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। नीलू कहता है, तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं तुमसे कोई मदद थोड़ी ही मांग रहा हूँ। तोता कहता है, बेटा मैं भी ऐसे ही तुम्हारी उम्र का था जब मैं भी अपना घर छोड़कर भाग आया था। मैं भी अपनी माँ बाप से ज़िद करता था, लेकिन कुछ दिनों बाहर रहने के बाद मुझे उनकी अहमियत मालूम हुई, और जब मैं वापस अपने घर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ चल बसी थी। तब से मैं यहाँ आकर रहने लगा। नीलू को तोते की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। नीलू कहता है, तोते चाचा आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं अब जल्दी घर जा रहा हूँ। इतना कहकर नीलू जल्दी अपने घर की ओर निकल जाता है और घर पहुँच जाता है और माँ के गले लग जाता है। गोल्डी कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ गए थे? चलो अब जल्दी से खाना खा लो। नीलू कहता है, माँ अब मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। आर्या तोता पहली बार इस गांव में आया था। मिट्टू को रास्ता नहीं पता था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ गोरी आ जाती है। गोरी कहती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम इस गांव के नहीं लगते हो। आर्या कहता है, हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। क्या तुम मुझे कोई जगह बता सकती हो? गौरी सोचती है, ये सही मौका है। इस तोते के पास तो इसका बैग भी है, ज़रूर इस बैग में पैसे होंगे। मुझे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। गौरी कहती है, अरे तोते भैया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बिल्कुल सही इंसान मिला है। तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। चलो मेरे घर पर चलो। आर्या कहता है, फिर ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर ही चलता हूँ। आर्या और गौरी गौरी के घर पहुँच जाते हैं। गौरी कहती है, तुम आराम कर लो आर्या, काफ़ी थक गए होगे। आर्या कहता है, हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, यही सो जाता हूँ। फिर आर्या सो जाता है। फिर गौरी उसका बैग छुपा देती है।
फिर जब हरिया उठता है तो गोरी से कहता है, अरे गोरी, मेरा बैग यहाँ रखा था, कहाँ गया? गोरी कहती है, अरे ये क्या कह रहे हो हरिया भैया, कौन सा बैग? यहाँ तो कोई बैग नहीं था। मुझे लगता है तुम बैग वहीं छोड़ आए हो। हरिया भागा भागा वहाँ पहुँच जाता है और उसे वहाँ बैग नहीं मिलता। तभी वहाँ गोल्डी चिड़िया आ जाती है। गोल्डी कहती है, मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा, आप कौन हो? हरिया उसको सारी बात बताता है। गोल्डी फिर उससे कहती है, मुझे आपको देखकर बहुत दुख हो रहा है, आप मेरे घर चलो। हरिया को गोल्डी सच्ची लगती है तो वो उसके साथ उसके घर आ जाता है। फिर हरिया कहता है, मुझे लगता है उस कौवे ने ही मेरा बैग चुराया है, लेकिन मुझे कुछ परेशानी नहीं है। गोल्डी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका बैग चुर गया है और आप कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है। फिर हरिया बताता है, मेरे बैग में मैंने सिर्फ खाना सफ़र के लिए रखा था, अब तक तो वो खाना भी ख़राब हो गया होगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं।